मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई राजनेता सत्ता की खातिर खुलेआम एक ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करता दिखाई दे जो दुर्दांत हत्यारा था। लूट, अपहरण और हत्या के दर्जनों मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे और जिसकी मौत भी आजीवन कारावास की सजा काटते हुए जेल की सलाखों के पीछे हुई थी। मेरा इशारा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव की ओर, जो हाल ही में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने बड़े उत्साह के साथ ये नारा लगाते हुए नजर आए। साबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, साबुद्दीन जी अमर रहे। तो सुना आपने ये नारा। इस नारे में जिनके अमर रहने की दुआ मांगी जा रही है वे वही शहाबुद्दीन है जिसका कभी पूरे बिहार में आतंक था। अब ऐसे दुर्दांत अपराधी के लिए अगर अमर रहने की दुआ कोई ऐसा व्यक्ति ही मांग सकता है जिससे राजनीति के अपराधीकरण से कोई फायदा मिलने की उम्मीद हो। वैसे एक बात और भी है, तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के अमर होने की बात सिर्फ इसलिए नहीं की कि वो एक बाहुबली था, बल्कि इसलिए उसे याद किया क्योंकि वो एक मुसलमान बाहुबली था। अब ये आसानी से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के अमर होने की बात मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए ही की होगी, क्योंकि कोई भी अपराधी अगर वह मुसलमान है तो वह मुसलमानों का हीरो होता है। दूसरी ओर ये बात भी गौरतलब है कि बिहार में मतदाता सूची में ऐसे मुस्लिम मतदाता भी भारी संख्या में जुड़ गए हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठ कर इस प्रदेश के अवैध रूप से नागरिक बन गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर लालू और तेजस्वी यादव की बोलती बिल्कुल बंद है। न सिर्फ बोलती बंद है बल्कि उनकी पार्टी तो मतदाता सूचियों में अवैध घुसपैठ के निरीक्षण के खिलाफ अदालत तक पहुंची हुई है। हालांकि इस पार्टी को बखूबी मालूम है कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुंच गई है। लेकिन अगर वे उनकी सत्ता तक पहुंचाने में मददगार हैं तो फिर पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इस चक्कर में देश को कोई नुकसान होता है तो होता रहे। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कितना भी बड़ा खतरा बनते रहें। राजग जैसी पार्टियां तब तक इन अवैध घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती रहेगी जब तक उनको इन घुसपैठियों के वोट मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक और मामले में बिहार की जनता का रवैया बड़ा अजीब सा है। अब देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में एक सजायाफ्ता मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, लेकिन बेशर्मी कहिए या ढिठाई कि अपनी पार्टी के बाकायदा मुखिया बने हुए हैं और पूरी हड़प के साथ राजनीति में सक्रिय है। वैसे ही वहां की जनता भी है जो अब भी लालू यादव को सम्मान देने में कहीं पीछे नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल तेजस्वी यादव का भी है। पिता चारा घोटाले में दोष सिद्ध अपराधी है, यानी सजायाफ्ता मुजरिम। जमीन के बदले में नौकरी वाले मामले में भी पूरा परिवार मुकदमा झेल रहा है, मगर तेजस्वी यादव है कि नीतीश बाबू और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते नहीं थकते। ओ भाई, कभी अपने गिरबान में भी तो झांकने की फुर्सत निकाल लो। बहरहाल आने वाले अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए इस बार जैसा नंगा नाच बिहार में हो रहा है उसमें आने वाले दिनों में भारत के लोकतंत्र की दुर्दशा की एक झलक साफ नजर आ रही है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।